बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रेडिकल एक्सप्रेशंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जज़री जुमले। अब पहले नंबर पे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन इस पर कंडीशन ये है कि वो ग्रेटर दैन 1 हो। जो n है, ये वाला जो n है, ये 1 से ग्रेटर हो। एंड a इज़ रियल नंबर, और a एक रियल नंबर हो। रियल नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल और इर्रेशनल का कम्बिनेशन होता है। तो वो जो a है वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। देन एनी रियल नंबर x, फिर कोई भी रियल नंबर x जो है, सच दैट x इज़ इक्वल टू n और स्क्वायर रूट में a। अब ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ना, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a और साथ बाहर n लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? nth रूट ऑफ a। ये nth रूट ऑफ a है। अब इसमें जो ये जो स्क्वायर रूट वाला जो साइन है, इस साइन को क्या कहते हैं? वेयर द साइन ऑफ स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल। इसको हम रेडिकल कहते हैं। एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये जो n है, स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो स्क्वायर रूट है उसको हम कहते हैं रेडिकल, और स्क्वायर रूट के बाहर जो n है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड अ रेडिकेंड। रेडिकल साइन के अंदर जो एक रियल नंबर है a, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 है और बाहर 3 है, और इसी तरह 7 है और बाहर 5 है। ये एग्जांपल हैं रेडिकल फॉर्म की। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होती है? देखिए, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a और साथ n। x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट a और साथ n है। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है a, और ब्रैकेट में बाहर 1/n लिख देते हैं। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? अगर n एक सही अदद है, वही रियल नंबर है n, जो 1 से बड़ा हो, ग्रेटर दैन 1 हो, और a एक हकीकी अदद हो, मतलब रियल नंबर हो, तो कोई भी हकीकी अदद जो x है, स्क्वायर रूट a और बाहर n को a का nth जज़र कहते हैं। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है रेडिकल, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था, इसको हम जज़र साइन कहते हैं, और n को जज़र का कुव्वत नुमा कहते हैं, और जिसको हमने इंडेक्स ऑफ रेडिकल पढ़ा था। हकीकी अदद जो जज़र की अलामत के अंदर हो, उसको मजजूर कहते हैं। ये जो है रेडिकेंड जो हमने पढ़ा था, इसमें जो 7 है वो मजजूर है, रेडिकेंड है, और इसी तरह 5 जो है वो मजजूर है, जिसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और जज़री शक्लें जो हैं वो इसकी मिसालें हैं, ये हमने पढ़ ली है। अब x इज़ इक्वल टू n और आगे स्क्वायर रूट a की इसकी जो कुव्वत नुमाई शक्ल है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी ऊपर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इंग्लिश में, और इसी तरह उर्दू में हम उसको कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं। इसकी जो कुव्वत नुमाई शक्ल है वो a, और बाहर 1/n इसकी डिग्री है, इसकी पावर है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ने लगे हैं लॉज ऑफ रेडिकल। रेडिकल के जो लाज हैं वो हम पढ़ने लगे हैं, जिनको हम कहते हैं रूल ऑफ रेडिकल या जज़र के कवानीन। सबसे पहले नंबर पे क्या है कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों जज़र के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। a का स्क्वायर रूट और बाहर n लिख देते हैं, और इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डॉट आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन होता है ये, और साथ आगे b और आगे n आ रहेगा स्क्वायर रूट के साथ। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या है? अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, स्क्वायर रूट में हो, हम उसको सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ कर सकते हैं, और दरमियान में जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। इसी तरह जो सेकंड रूल है वो भी सेम है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हैं और इधर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, a ओवर b। ये a और b 2 डिवाइड हो रहे हैं, स्क्वायर रूट है, बाहर n है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। a का स्क्वायर रूट n कर सकते हैं, और इसी तरह b का स्क्वायर रूट और n कर सकते हैं। ये आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास a पावर m हो, स्क्वायर रूट के बाहर n हो, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। टोटल की पावर जो m है, ये टोटल की पावर हम कर सकते हैं। मतलब क्या है? a और स्क्वायर रूट के बाहर n वही लिख दिया, और टोटल जो डिग्री है वो m कर देंगे। जो टोटल डिग्री है, होल पावर है, वो m कर देंगे। और इसका जो 4th रूल है वो a है स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर n है, और उसकी जो टोटल पावर है वो n है। हम इसको सिर्फ इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे a की पावर 1/n कर देंगे, a की पावर 1/n कर देंगे, और बाहर n उसी तरह लिख दें। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर सिर्फ a आ जाएगा। ये आपको समझ लग गई है। तो ये आपने याद रखना है, जो a होता है ना, अगर सपोज़ a की पावर जो है वो
ए का जज़र हो, ए का स्क्वायर रूट हो, हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/2। अगर बाहर इधर कोई नंबर ना हो, इंडेक्स ना हो, तो हम उसको सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो हम उसको 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर बाहर कोई नंबर हो, ए पावर अगर इधर सपोज 3 है तो हम उसको लिखेंगे ए और इसकी पावर आप 1/2 नहीं लिखेंगे, अगर ना हो तो फिर 1/2 होती है। अब क्योंकि बाहर 3 है इसलिए हम इसको 1/3 ये लिखेंगे। समझ लग गई है। इसी तरह ये था, ए है, स्क्वायर रूट के बाहर n है, तो हम क्या करेंगे 1/n लिख देंगे और बाहर n है, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू ए आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस लॉज हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं उर्दू में कुव्वत-नुमा के कवानीन। अब ये भी तकरीबन 6 हैं, तो देखते हैं a पावर m और a पावर n। a की डिग्री m है और a की डिग्री n है और दरमियान में जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हों, बेसिस सेम, इसको बेस कहते हैं। ये a और ये बेस है और ये इसकी डिग्री है जिसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो a पावर m a पावर n है, हम इसको m और n को प्लस करके इसकी पावर लिख सकते हैं, a पावर m प्लस n कर सकते हैं। ये आपको समझ लग गई है। इस तरह सेकंड है a पावर m और n है, इन दोनों m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a पावर m n आ जाएगा। उसके बाद a b और इसकी पावर n है, a b दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर m है, तो सेपरेट कर देंगे, a की पावर n और b की पावर n करेंगे। फोर्थ इसका रूल है a ओवर b और इसकी डिग्री n है, तो इसको a की पावर n और b की पावर भी n कर देंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, a पावर n ओवर b पावर n। नेक्स्ट a पावर m है और a पावर n है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। तो हम क्या करेंगे, बेस a की लिखेंगे, a ये भी है ये भी a है, तो a आ जाएगा और m में से n ये माइनस कर देंगे, m माइनस n कर देंगे ये। तो ये आपने याद रखना है कि ये उस वक्त होगा जब ये दोनों बेसिस सेम हो, इधर भी a हो और इधर भी a हो, ये दोनों a हों, ठीक है, उस वक्त हम इसको करेंगे m माइनस n कर देंगे। इसी तरह ये 6 पार्ट है, a पावर 0, इसको हम 1 करेंगे। जिस नंबर की पावर भी 0 हो वो 1 होता है, चाहे यहाँ पर a की ये जो a बेस है इसकी जगह पे अगर 4 हो, 4 पावर 0 वो भी 1, 10 पावर 0 वो भी 1, और इसी तरह 100 पावर 0 होगा तो वो भी 1 है। कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 999 हो, इसकी पावर 0 हो, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सर्ड। सर्ड की डेफिनेशन हम करने लगे हैं, उर्दू में हम कहते हैं मकादिर इस्म। तो सर्ड क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज़ कॉल्ड अ सर्ड। अब देखिए रियल नंबर तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन रियल नंबर की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक इरेशनल था और एक रैशनल था। अब कहते हैं कि इरेशनल रेडिकल हो विद रैशनल रेडिकेंट हो इज़ कॉल्ड अ सर्ड। अब इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एक गैर नातिक रकम जिसमें जज़र के नीचे नातिक रकम हो, इसे मकादिर इस्म कहते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो रेडिकेंड क्या हो, वो नातिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, मकादिर इस्म या सर्ड कहते हैं। जैसे ये देखें, इसकी एग्जांपल स्क्वायर रूट 5 है, इसको हम सर्ड कहते हैं। स्क्वायर रूट 9 है, ये सर्ड नहीं है। अब इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं, 7 स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 2 है, 11 और उसके अंदर 3 है, ये सारे सर्ड्स हैं, इनको हम मकादिर इस्म कहते हैं। उसके बाद ई है, ई है स्क्वायर रूट में, पाई है स्क्वायर रूट में। आप देखें ये ई और पाई हमने पहले पढ़ा था, ये इरेशनल है, ये सर्ड्स नहीं है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, मकादिर इस्म नहीं है। देखें एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, हर जो सर्ड होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट सर्ड। अब देख लें, हर मकादिर इस्म एक गैर नातिक अदद होता है, लेकिन हर गैर नातिक अदद एक मकादिर इस्म नहीं होता। इसकी मिसाल, इसकी एग्जांपल देख लें, पाई है, पाई का स्क्वायर रूट है, मकादिर इस्म नहीं है, पाई इज़ नॉट अ सर्ड। टाइप्स ऑफ सर्ड्स हम पढ़ने लगे, मकादिर इस्म की अक़साम। अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। रिपीट करता हूँ, अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल। अब सिंगल टर्म क्या है, जैसे √5 है, √7 है, सिर्फ एक नंबर हो, बस एक टर्म हो, हम उनको क्या कहते हैं, मकादिर इस्म की ये जो टाइप है उसका मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। और उर्दू में हम कहते हैं यक रकमी, एक रकम जिसमें हो, एक टर्म हो। एक मकादिर इस्म जिसमें एक ही रकम हो,
उसको यक रकमी मकादिर इसम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल वही है, √5 और √7 है। सेकंड नंबर पे है कि एक ऐसा सर्ड, द सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स, ऐसा सर्ड जिसमें 2 टर्म्स हों उसको हम कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, तो बाइनोमियल क्या हो गया फिर 2 टर्म वाला जो सर्ड है। अब देखिए √3 एक और ये √5 एक, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे आप देखिए ये 2 हो गए। 2 टर्म्स हों हम उनको कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। बाई का मतलब 2 टर्म्स जो हैं वो उसमें हो, जैसे ये देखें ये 2 टर्म्स हैं। एक मकादिर इस्म जो 2 यक रकमी मकादिर इस्म का मजमुआ हो, इसको 2 रकमी मकादिर इस्म कहते हैं। उसको हमने यक रकमी पढ़ा है और इसको हम पढ़ेंगे 2 रकमी पढ़ेंगे। अब इसकी एग्जांपल वही √2 और √7 एक, √3 और √5 ये सेकंड वाला आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या है मकादिर इस्म की एक और किस्म है। क्या है √a प्लस √b और √a माइनस √b। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। अब देखिए ये नंबर सेम है, √a ये भी √a ये भी √b ये भी √b, सिर्फ दरमियान में जो सिंबल है इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो जब 2 सिंबल डिफरेंट हों प्लस और माइनस के साथ, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सर्ड्स कहते हैं। ये 2 जो टर्म्स हैं आर कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट मकादिर इस्म कहते हैं, इनको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसमें भी नोट देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बन सकता है क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट सर्ड इज़ आ रैशनल नंबर। 2 कॉन्जुगेट सर्ड्स हों उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उनकी जो प्रोडक्ट है, हम उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। 2 कॉन्जुगेट मकादिर इस्म का हासिल ज़रब एक नातिक अदद होता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस b √x और a माइनस b √x। अब देखिए 2 डिफरेंट नंबर हैं, a ये भी a, ये b और √x ये भी b और √x, इधर प्लस है और इधर माइनस है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। न्यूमिनेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर टर्म होती है लाइन के ऊपर होती है, जैसे 3/4 है, इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं 3/4, इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर कहते हैं और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मखरिज, एक को मखरिज और दूसरे को शुमार कुनिंदा कहते हैं। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इनको हम कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर, उनको हम कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। उर्दू में भी पढ़ लेते हैं, किसी मखरिज को जिसकी शक्ल a प्लस √bx हो या a माइनस √bx हो, नातिक हो, तो नातिक बनाने के लिए हम शुमार कुनिंदा और मखरिज दोनों को इसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं।